हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि यहाँ पर आज आईपीसी की प्रमुख धाराएं टॉपिक लिखी हुई है आपके बीच। यहाँ पर आईपीसी धारा की बात चलेगी और यहाँ पर जैसा कि 12 धाराओं का मूलतः रूप आपको बता देंगे और उसके बाद जो बचा रहेगा नेक्स्ट डे में आपको बताएंगे। पहला नंबर है हत्या की कोशिश। हत्या की कोशिश 307 धारा के तहत लगती है, याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि हत्या की कोशिश कौन सी धारा के तहत लगती है, तो आपके ऑप्शन में होगा 307, 305, 302 या 300। आप बताएंगे कि 307 धारा के तहत हत्या की कोशिश लगती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हत्या का दंड कौन सी धारा के तहत लगती है। आपके बीच ऑप्शन होगा 302, 305, 300, 307। तो आप बताएंगे 302 धारा के तहत हत्या का दंड धारा लगती है। प्रवाहित याद आ जा रहा है, फिजिक्स वाला मैटर, कोई बात नहीं, याद रखिएगा 302 धारा के तहत हत्या का दंड लगता है। उसके बाद बलात्कार की धारा कौन सी धारा के तहत लगता है, तो आप बताएंगे 376 धारा के तहत हमारा बलात्कार लगता है, याद रखिएगा। आपके बीच लिख भी दे रहे हैं हत्या की कोशिश 307 धारा के तहत, हत्या का दंड 302 धारा के तहत और बलात्कार 376 धारा के तहत, 376 धारा के तहत बलात्कार लगता है। उसके बाद डकैती की धारा की बात करें तो हमारा 395 धारा के तहत 395 धारा के तहत डकैती लगती है। उसके बाद हम बताएंगे अप्राकृतिक कृत्य की धारा कौन सी लगती है, तो आप बताएंगे 377 धारा के तहत अप्राकृतिक कृत्य लगती है। उसके बाद आप बताएंगे डकैती के दौरान हत्या। डकैती के दौरान हत्या जो हमारी धारा लगती है वो आप बताएंगे 396 धारा के तहत, 396 धारा के तहत डकैती के दौरान हत्या की धारा लगती है। उसके बाद आपके बीच है षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना 120 धारा के तहत, 120 धारा के तहत षड्यंत्र रचना की धारा लगती है। कितने? 120, याद रखिएगा। उसके बाद है आपके बीच शॉर्ट कट में बता रहे हैं, बाकी वो फुल पार्ट इंस्टीट्यूट में बताएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा अभी। उसके बाद है अपहरण। अपहरण की जो धारा लगती है हमारा लगता है 365 धारा के तहत अपहरण की धारा लगती है। उसके बाद हम बताएंगे सबूत मिटाना। सबूत मिटाना 201 धारा के तहत लगता है। कौन सी धारा के तहत? 201 धारा के तहत सबूत मिटाना की धारा लगती है। आपके बीच ऑप्शन में दे देगा 201, 395, 376, 302। आप बताएंगे 201 धारा के तहत सबूत मिटाना का धारा लगता है। उसके बाद है समान आशय। समान आशय का धारा हमारा 34 धारा के तहत लगता है। कौन सी धारा के तहत? 34। उसके बाद हमारा है छीना झपटी। छीना झपटी जो होता है ये हमारा होता है 412 धारा के तहत छीना झपटी की धारा लगती है। कौन सी? 412 धारा के तहत छीना झपटी की धारा लगती है। उसके बाद है लास्ट में चोरी। चोरी की जो हमारी धारा लगती है वो लगती है 378 के तहत, 378 के तहत चोरी की धारा लगती है। उसके बाद जो बचे हुए हैं 12-15 और भी इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं वो हम कल नेक्स्ट डे में आपको बता देंगे, समय ज्यादा कम है और अभी ऑफलाइन वाले बच्चों को भी पढ़ाना है, तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट डे में। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, लाइक करिए न करिए मैटर नहीं करता, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसको पढ़ के अपने कंपटीशन को टॉप रैंक पर ला सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।